जो ये टॉपिक है दिस इज रिलेटेड टू वन वीडियो विच आई वॉच्ड। ओके, मैं संदीप माहेश्वरी की वीडियो बहुत पहले से देख रही हूँ। ही इज़ एन इंडियन यूट्यूबर, एक्चुअली नॉट एन यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर है, लेकिन यूट्यूब में भी ही पोस्ट वीडियोज एंड ऑल। सो लॉन्ग बैक आई सो अ वीडियो बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, एंड देन जिसमें उसने एक चीज़ कहा था कि आपने जो एक चीज़ नेगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में, यू ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, यू ट्राई लेट इट गो। तो आप सोचते हो कि नहीं मुझे नहीं सोचना। ओके, लाइक समथिंग हैपन्स लाइक दैट। ओके, कि यू डिडंट गेट अ सर्टेन पोजीशन बट समवन एल्स गॉट एंड यू आर लाइक मुझे नहीं सोचना इस बारे में। सो वो चीज़ आपके दिमाग में फिर से आएगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा। सो लाइक बिकॉज यू आर रेजिस्टिंग इट, सो यू आर गेटिंग इट। क्योंकि आप बोल रहे अपने आप को मना कर रहे हो, इसलिए वो और ज़्यादा आ रहे हैं। सो ही थॉट लाइक ही टोल्ड दैट थिंक इट एट ऑल वंस, लाइक सोच लो कि पूरा सोच लो कि हाँ आई डिडंट गेट द पोजीशन, उसके बाद what should I do next, उसके बाद like next like till you reach to the last part of the thought process. Okay, so and this it will be painful. Okay, ये सोचना तो painful है। हमें लग रहा है कि when I'm saying this I know it sounds very like fine, okay, but लेकिन जो इंसान पे जो जिस पे बीतता है उसको पता है, because whoever is going to think this उसका पूरा दिन उसमें जाने वाला है, जस्ट पूरा दिन जाएगा उसी थॉट को सोचते हुए। Why he said that, why Sandeep was basically advising कि पूरा सोच के ख़त्म कर लो, because if you once finish that last thinking of that person कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या एंड देन यू फिनिश इट इन दैट वन डे, तो नेक्स्ट डे से आपको उससे रिलेटेड थॉट नहीं आएगा। ओके, ये मैं लास्ट ईयर तक सोचती रही। ओके, एंड दैट आई डिड अप्लाई। ओके, ये जो मैं थीरीज बता रही हूँ मैंने खुद पे अप्लाई किया है, इसलिए मैं टेस्टेड प्रूफ हूँ। ओके, एंड द थिंग इज कि व्हाट हैपेंड दिस ईयर, आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई दिस टेक्निक ऑन माई ब्रेन अगेन, लेकिन इस बार नहीं हुआ। एंड टेल मी आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हुआ, लाइक हाउ कुड आई नॉट do that in like basically psychological trick to my brain, and I understand that kyunki this thing, see here you will not even blame Sandeep for that कि उसने ये क्यों बोला था कि पूरा एक साथ सोच लो ख़त्म कर लो, because he was talking about a certain topic कि एक ही चीज़ हुआ है। मान लो कि your friend got a better job and you didn't get that job, okay, इसके बारे में आपने सोच के ख़त्म कर लिया, फिनिश्ड। बट अगर हम ऐसे किसी टॉपिक को टच करेंगे जहाँ पे आप एक नेगेटिव सिचुएशन को सोच रहे हो और उसका आपने फर्स्ट सिर्फ एक चीज़ नहीं, उस इंसान से रिलेटेड आपको पूरे लाइक डे बाय डे न्यूज़ आती रहती है। ओके, बेसिकली यू आर जस्ट गेटिंग इन्फो अबाउट दैट पर्सन एंड यू आर नॉट इवन जेलस और एनीथिंग। ओके, इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि इतने सारे लोग बात करते हैं about this person that many thoughts accumulates. Okay, and मान लो यहाँ पे एक इंसान भी नहीं, 3-4 इंसान की बात हो रही है। यूजुअली ये क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो हमारे कज़िन्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे एरिया में जो रहते हैं, सोसाइटी, आवर नियर बाई पीपल, कंपैरिजन, हम लोगों की एज ग्रुप, इन चीज़ों में आता है कि हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। सो व्हाट हैपन्स नाउ इज दिस जनरेशन, सबको सबके बारे में पता होता है, राइट? सो यू आर नॉट गोइंग टू नो जस्ट वन थिंग अबाउट दिस पर्सन कि इनको प्रमोशन मिल गया, नॉट जस्ट दैट, यू आर गोइंग टू नो द नेक्स्ट थिंग कि अब इसने एक गाड़ी खरीद लिया, नेक्स्ट थिंग अब इसने एक लाइक बंगला ले लिया, लाइक नेक्स्ट थिंग ही बॉट अ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट दिस इज अ सीरीज ऑफ ए कंटिन्यूस स्टोरी। मतलब इस इंसान की पूरी जो स्टोरी बाय स्टोरी हो रही है ना, वो आपको पता लग रहा है। सो हियर इफ दिस इज द केस, हियर यू कांट अप्लाई द थियरी जो संदीप ने कहा था कि एक दफ़ा भी सोच लो और पूरा ख़त्म कर लो। एक दफ़ा सोच लो इस इंसान की जो भी हुआ है, द सिचुएशन यू आर थिंकिंग अबाउट एंड यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, उसको एक दफ़ा में सोच लो और फिर ख़त्म कर लो। वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ नहीं सोच रहे। अगर ये एक सी चीज़ सोचते, मान लो कि उसको प्रमोशन मिल गया एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, एक दिन आपने सोच लिया और आपने सोचा कि हाँ कोई नहीं, अल्लाह मुझे भी देगा, ओके,
नो, यू आर हियर डूइंग व्हाट यू नो। आपने ना क्या किया है, पूरा लेयर बना के, क्योंकि आपको डेली पता लग रहा है। एंड डोंट आस्क मी कहाँ से पता लग रहा है। सोशल मीडिया इज़ द वेरी ईजीएस्ट पैथ जहाँ से लोगों को पता लग रहा है। ओके, आपको पूरा सीरीज में पता लग रहा है एंड यू आर नॉट फिनिशिंग दैट थॉट हियर, you are just continuing it without even relaxing your brain with this thing. slowly क्या होता है, वो पूरा accumulate होकर आपको वो डिप्रेशन में ले जाएगा। कंपैरिजन, सिर्फ कंपैरिजन नहीं हो रहा, कंपैरिजन होना मल्टीपल टाइम्स हो रहा है और उसको आपके ब्रेन ले नहीं पाएगा in a way that will crash you down. So why I'm saying these things, because मैंने खुद फील किया है ये होता है और हम इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते बिकॉज वी आर टू बिजी इन आवर लाइफ्स। और बिजी से भी याद आया कि इवन व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, हम जैसे मान लो कि इस इंसान के बारे में पता लग रहा है, यू कीप दैट थॉट इन योर ब्रेन एंड what is happening, you know, this accumulates when you're going back to rest. मतलब अपने काम वगैरह करके आप जा रहे हो और वो आपको एक्स्ट्रा टायर्ड बना रहा है। नॉट जस्ट पहले से आप फिजिकली टायर्ड हो रहे हो, लेकिन ये आपको accumulate करके लाइक डबल ट्रिपल टायर्ड बना रहा है एंड दैट लेट्स यू नॉट टू डू एनीथिंग द नेक्स्ट डे फॉर योर सेल्फ। मतलब आप किसी और को अपने ग्रास ग्रीन बनाते हुए देख रहे हो लेकिन अपना बना ही नहीं पाओगे बिकॉज यू आर टू बिजी वॉचिंग दैट्स व्हाट। ओके, अब हमें ये प्रॉब्लम तो पता लग गया है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत कम लोग होंगे जो ये नोटिस करके इतना ज़्यादा सोच के फिर बोलेंगे। ओके, बिकॉज मुझे ये समझने में बहुत टाइम लग गया था, लाइक टुक मी 1 month और समथिंग। और यहाँ पे जो थॉट है ये 2026 का मेरा ये सोचना है, और जो मैंने लास्ट संदीप महेश्वरी का वो सोचा था दैट अबाउट दैट कि एक बार में सोच के ख़त्म कर लो, दैट इज़ लाइक 2026। तो सोचो मैंने, मुझे कैसे पता लगा कि इसका ये लेयर भी आ सकता है, यू नो। सो वी कांट कंप्लीट ब्लेम ऑन समवन कि इसने तो इस तरह एडवाइस किया था, तो मैंने जब वो करने की कोशिश की देन व्हाई आई नीड हेल्प। या सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज व्हाई, बिकॉज हम बस लोग कहते हैं ना इन आवर सोसाइटी, ओके, आई डोंट हैव एनी साइकोलॉजिकल डिग्री, लेकिन बिकॉज आई नीड थेरेपी और मेरे पास कोई थेरेपी देने वाला है नहीं, तो मुझे खुद समझना पड़ता है। सो जो मैं ये समझा रही हूँ, राइट, आप देखना देयर इज़ सम काइंड ऑफ एश्योरेंस इन दैट कि मैं जो बता रही हूँ वो दावे के साथ बता रही हूँ, ये होता है। नाउ वी नो द प्रॉब्लम, ओके, कि यहाँ पे हमें सिर्फ इंसान के बारे में एक चीज़ नहीं पता लग रहा कि मानो कोई दुबई से यूएस चला गया, यू नो द होल स्टोरी। यूएस चला गया, फिर शादी हुए, फिर घर लिया, फिर ये हुआ, फिर ज़मीन ले लिया, फिर लाइक यू आर नो गोइंग टू नो द फुल स्टोरी। ये अक्सर फैमिलीज़ में होता है, राइट, एंड कंपैरिजन भी होता है। यू नो द होल थिंग इन दिस। द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज़, अभी जो है, इफ़ यू आर कनेक्टेड लाइक कि सोशल मीडिया या कुछ, यू हैव टू टेक अ ब्रेक। ये मैं बोलना चाह रही थी शुरू में, बट दिस विल बी लाइक ओ माय गॉड, व्हाई शुड आई लीव। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या बोलते हो इन योर ब्रेन यू डू, बिकॉज वी ऑल ह्यूमन्स आर लाइक दैट, वी आर मेड लाइक दैट। हमें फ़र्क पड़ता है, इवन दो वी टेस्ट 10,000 टाइम्स कि नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, ये फ़र्क पड़ता है। ओके, when you take a break and you're like busy with your things and everything, you will notice that your after some time when you return back, okay, और आपका खुद का सिचुएशन आप बेटर करके, मतलब इन द सेंस कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट गेट अ बोनस और समथिंग, उसके लिए आपने काम किया, सब कुछ किया, आपको मिल गया, उसके बाद आप जब नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन राइट नाउ यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन जहाँ पे आपको जो चाहिए था वो मिला, ओके, एंड नाउ यू आर गोइंग एंड गेटिंग बैक टू दैट जगह जहाँ पे आपको लगता है हम सब सेम है, आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। ओके, नाउ व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, तब आपको वापस आना है तो आ सकते हो, या तो फिर आप कंप्लीटली दूर रहो, लाइक बिकॉज सम पीपल आर एबल टू बैलेंस दैट, क्योंकि वो अपने लाइफ को वैसे मैनेज कर लेते हैं।
सो आई विल नॉट से कि कम्प्लीटली छोड़ दो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. टुडेज वर्ल्ड हर चीज़ न्यूज़ वगैरह सोशल मीडिया से पता लगता है. सो यू कांट लाइक आई मीन द वर्ल्ड नॉलेज एंड ऑल, यू कांट जस्ट लाइक स्किप. मैं तो चाहूँगी नहीं, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स वाई आई सेड कि लिटिल इफ़ यू टेक अ लिटिल ब्रेक, कि मैं बाद में जाके आई विल वॉच you know, or I will get to know about this person, but बाद में when I am in a certain comfortable situation जहाँ पे मैं खुद खुश हूँ अपने से, तब आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अब जब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हो और आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड हो रहा है आपके दिमाग में, तो इट विल लीड यू टू नॉट टू डू एट ऑल. जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक थोड़ा बहुत भी, वो भी नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई आई सेड सो टेक ए ब्रेक. दैट्स द एक्चुअल सोल्यूशन. इसके अलावा यू हैव टू क्रिएट अ बिग प्लान, लाइक यू नो गोइंग फॉर वेकेशन एंड ऑल. उसके लिए भी पैसे चाहिए. वो पैसे के लिए, उस पैसे के लिए भी काम करना पड़ेगा, और उस काम पे फोकस करने के लिए भी आपको ब्रेक लेना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली टर्न्स आउट कि अगर पैसा है तो ठीक है, आप जा सकते हो, मेक योर दिमाग फ्रेश ले सकते हो. लेकिन बहुत लोगों को ये भी है, व्हेन दे डू गो दे डू हैव ए फ़ोन. एंड अगर आप ट्रिप में हो भी और फ़ोन में चेक करे जा रहे हो कि ये किसके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड यू गेट ट्रिगर्ड, देन आप अपना खुद का जो ट्रिप है वो भी थोड़ा बहुत मैसअप कर सकते हो. दिस व्हाई आई सेड यू टू टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक आफ्टर योर ब्रेक प्रोसेस. Okay, that's it for today, and see you in my next video.